भारत में कोविड-19 के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे में देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। वहीं अगर बुधवार की बात करें तो नए मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं लंबे समय के बाद एक बार फिर सक्रिय मामलों की संख्या में भी कमी आई है। अब ये आंकड़ा 15,647 पर पहुंच गया है। साथ ही दिल्ली में भी कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 393 नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते सक्रिय मामलों की संख्या 2,910 पर पहुंच गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को देश में 1,829 मामले सामने आए हैं, जबकि इससे पहले 17 मई को 1,569 नए मामले सामने आए थे, जबकि 16 मई को 2,202 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.04% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच गई है। बुधवार को जहां 2 लोगों की जान गई है, वहीं 2,549 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही सरकार ने पिछले दिनों कोरोना से हुई 29 मौतों के आंकड़ों को भी साझा किया है। यदि दैनिक सक्रिय मामलों की दर की बात की जाए तो वो 0.42% रही। गौरतलब है कि अब तक 84.5 करोड़ जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 4,34,962 जांच की गई है। इस समय केरल में सबसे ज्यादा 3,331 मामले सक्रिय है। दिल्ली में 2,910, हरियाणा में 1,431, उत्तर प्रदेश में 1,024, कर्नाटक में 1,802 और महाराष्ट्र में 1,551 मामले अभी भी सक्रिय है। देश में नींबू के बाद अब टमाटर पर भी महंगाई का रंग चढ़ने लगा है। गर्मी अधिक पड़ने से टमाटर की फसल का नुकसान हुआ है, जिसके चलते टमाटर के भाव बढ़ गए हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में जहां टमाटर के खुदरा दाम 90 रुपए किलो तक पहुंच गए थे, तो वहीं उत्तर भारत के राज्यों में ये भाव 50 से 60 रुपए किलो चल रहा है। सब्जी कारोबारियों की माने तो उत्तर भारत के राज्यों में ये भाव अगले महीने तक 80 से 100 रुपए किलो तक जा सकता है। वहीं अगर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो सामने आता है कि इन दिनों देश भर के खुदरा बाजारों में टमाटर 40 से 84 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि 2 हफ्ते पहले दाम 30 से 60 रुपए किलो थे। इन दिनों देश में सबसे महंगा टमाटर दक्षिण व पूर्व भारत के शहरों में बिक रहा है। कर्नाटक के शिमोगा में टमाटर 84 रुपए किलो बिक रहा है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 89 रुपए और उड़ीसा के कटक में 75 रुपए किलो बिक रहा है। दिल्ली में टमाटर के खुदरा भाव 40 से 50 रुपए है, भोपाल में 30 से 40 रुपए, लखनऊ में 40 से 50 रुपए है, मुंबई में ये 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है। 2 सप्ताह पहले दिल्ली में भाव 20 से 30 रुपए थे। वहीं आपको बता दें कि भोपाल में 20 रुपए और मुंबई में 36 रुपए किलो थे। टमाटर व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में टमाटर की नई फसल तो कमजोर है, इसकी आवक में भी 15-20 दिन की देरी हो रही है, इसलिए आगे टमाटर की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। बता दें कि बुधवार को मंडी में टमाटर 500 से 900 रुपए प्रति क्रेट बिका। 2 सप्ताह में कीमतों में 200 रुपए प्रति क्रेट की तेजी आ चुकी है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी IPL 2022 की 65वें मैच देखने वानखेड़े स्टेडियम पहुंची थी, जहां सारा दर्शक दीर्घा से टीम को चीयर करती हुई नजर आई। इस दौरान कैमरे की नजर कई बार उन पर पड़ी। अपनी ग्लैमरस लुक की वजह से सारा पूरे मैच में छाई रही। वहीं हैदराबाद के खिलाफ मैच में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा अच्छे परफॉर्मेंस में दिखे। उन्होंने 36 गेंदों पर 48 रन की अपनी पारी में 2 चौके और 4 छक्के लगाए। जब रोहित ने छक्के लगाए उस दौरान सारा तेंदुलकर झूम उठी और टीम को जमकर चीयर किया। सारा तेंदुलकर के रिएक्शन टीवी स्क्रीन पर दिखाई दिए। इसके बाद उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसे उनके कई फैंस ने शेयर किया है। 18वें ओवर में नटराजन गेंदबाजी के लिए आए और इस ओवर में डेविड ने 4 छक्के लगाए। इस ओवर में मुंबई की टीम ने कुल 26 रन बटोरे। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर डेविड रन आउट हुए। 18वें ओवर में जब डेविड रन आउट हुए तो वे VIP बॉक्स में बैठी सारा तेंदुलकर चीख पड़ी। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि डेविड आउट हो चुके हैं। दरअसल डेविड 19वें ओवर में भी स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, इसलिए आखिरी गेंद पर भी 1 रन चुराने के लिए दौड़ पड़े। वे नॉन स्ट्राइक एंड पर क्रीज में पहुंच पाते इससे पहले ही नटराजन ने
गिलेरिया बिखेर दी। अपनी 18 गेंदों पर 48 रन की पारी में डेविड ने 3 चौके और 4 छक्के लगाए। बता दें कि सारा इस मैच से पहले भी कई बार मुंबई टीम को सपोर्ट करने पहुंची है। हालांकि इस सीजन में मुंबई का प्रदर्शन खराब रहा और टीम 13 में से 10 मैच गंवा चुकी है। मुंबई ने 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा है। अनिल बैजल ने इस्तीफा देने के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है। बता दें कि पूर्व आईएएस अधिकारी बैजल को 31 दिसंबर 2016 को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। उपराज्यपाल बैजल और दिल्ली में शासित आम आदमी पार्टी सरकार के बीच विभिन्न मुद्दों पर हमेशा से ही तनातनी रही है। इस साल भी कोरोना की चौथी लहर के ऑड इवन नियम पर दिल्ली सरकार और एलजी में एक राय नहीं बनी थी। इस दौरान एलजी अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को महासचिवों की बैठक में चिंतन शिविर के प्रस्ताव के क्रियान्वयन को लेकर 4 अहम फैसले लिए। इसके तहत देश भर के सभी राज्यों में 1 और 2 जून को कांग्रेस पार्टी शिविर का आयोजन करेगी। कांग्रेस ने संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए उदयपुर नव संकल्पों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार को महासचिव व प्रभारियों की दूसरे दौर की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रियंका गांधी समेत तमाम प्रभारी महासचिव मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित दूसरे दिन की इस बैठक के बाद कर्नाटक प्रभारी और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रभारी महासचिव की इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिनमें 4 प्रमुख रूप से कुछ समय में कार्यान्वित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 और 2 जून को प्रभारी महासचिव और प्रभारी 2 दिन का राज्य शिविर करेंगे। इसमें प्रदेश और जिला स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। 11 जून को 1 दिन का जिला स्तर का शिविर होगा। इसके बाद 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर जिला इकाई 3 दिन की आजादी गौरव यात्रा निकालेगी। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी जिलों में कम से कम 75 लोग अन्य लोगों के साथ पदयात्रा करेंगे। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल काफी समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद अब खबर ये आ रही है कि हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे की खबर उन्होंने ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। बता दें कि हार्दिक काफी लंबे वक्त से पार्टी से नाराज चल रहे थे और लगातार प्रदेश के नेताओं और हाईकमान पर सवाल खड़े कर रहे थे। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने में कुछ वक्त ही बचा है। ऐसे में हार्दिक पटेल के इस्तीफे से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हार्दिक पटेल ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंपा है। हार्दिक ने इस्तीफे में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा कि नेतृत्व का ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज़्यादा अपने मोबाइल और बाकी चीज़ों पर रहा। जब भी देश संकट में था अथवा कांग्रेस को नेतृत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी तो हमारे नेता विदेश में थे। हार्दिक पटेल ने पत्र में लिखा है कि पिछले लगभग 3 वर्षों में मैंने ये पाया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति तक ही सीमित रह गई है। भारत में लॉन्च होने वाली 5G नेटवर्क के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को घोषणा की है कि देश 2030 तक 6G के रोल आउट की उम्मीद कर सकता है। ये संकेत देते हुए कि भारत सरकार ने पहले ही इसके लिए योजना बनाई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत लक्ष्य बना रहा है इस दशक के अंत तक 6G टेलीकॉम का रोल आउट किया जा सकता है। वे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह में बोल रहे थे जब उन्होंने ये घोषणा की। ट्राई के कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि टास्क फोर्स ने पहले ही 6G नेटवर्क के रोल आउट पर काम करना शुरू कर दिया है। नेटवर्क के प्रशंसनीय लॉन्च पर बोलते हुए पीएम ने जोर देकर कहा कि 5G और 6G के लॉन्च से लोगों को आर्थिक प्रगति के अवसर के साथ साथ तेज इंटरनेट स्पीड मिलेगी। उन्होंने कहा कि 3G से 4G और अब 5G और 6G की
की ओर भारत के तेजी से विकास की सराहना की है। इस दशक के अंत तक हम 6G सेवाओं को लॉन्च करने में सक्षम होंगे। हमारी टास्क फोर्स इस पर काम कर रही है। ट्राई इवेंट को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा, हमारी प्रयास हमारे स्टार्टअप्स को टेलीकॉम सेक्टर और 5G टेक्नोलॉजी में ग्लोबल चैंपियन बनने में मदद करेंगे। उन्होंने तेजी से नेटवर्क को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि ये कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रसद के मामले में अधिक से अधिक विकास की पेशकश करने में मदद करेगा। हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने पटेल पर आरोप लगाया है कि उनके त्यागपत्र में इस्तेमाल शब्द भारतीय जनता पार्टी के हैं और अब बीजेपी तय करेगी कि हार्दिक का अगला कदम क्या होगा। वहीं पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया है कि गुजरात में भाजपा अपने खिसकते जनाधार के कारण कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, गुजरात में राहुल गांधी की हालिया रैली के बाद बीजेपी में डर पैदा हो गया है। उसका आधार खिसक रहा है। डरी और बौखलाई भाजपा कांग्रेस के आधार को कमजोर बनाने के लिए सिर्फ साम दाम दंड भेद का सहारा ही नहीं ले रही, बल्कि निम्न स्तर पर जाकर वार भी कर रही है। गोहिल ने दावा किया कि त्यागपत्र पर जो भी शब्द लिखे गए थे, उससे लगता है कि हार्दिक पटेल की अगली चाल क्या होगी वे भाजपा के नेता तय करेंगे। एक कठपुतली को जिस तरह से नचाते हैं उसी तरह भाजपा हार्दिक पटेल की हर चाल तय करेगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हार्दिक पटेल द्वारा निशाना साधे जाने पर गोहिल ने कहा, ये कांग्रेस छोड़ने वाले का आरोप नहीं है। भाजपा लिख कर देती है, ऐसे ऐसे आरोप लगाओ। मुंह उनका होता है और शब्द भाजपा के होते हैं। देखिए, यही बात होती है कि अगर भाजपा ये तय नहीं करती होती तो सबके लफ्ज, सबके शब्द, सबका प्लॉट एक ही नहीं होता है। ये सारी चीज वहीं तय होती है। अगर लीडरशिप की बात करते हो तो चंद दिन पहले राहुल गांधी जी के साथ आप स्टेज शेयर करते हो, राहुल गांधी जी से बात करते हो, कौन मना करता था मिलने को? हमारे वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है और इंटरनल डेमोक्रेसी की हमें नाज है। इंटरनल डेमोक्रेसी और इनडिसिप्लिन के बीच में पतली रेखा होती है। भाजपा में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के दावे समेत अन्य मामलों को लेकर अदालत में आज सुनवाई होगी। कल सुनवाई टल गई थी। बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने चैम्बर में तीनों पक्षों की बातें सुनी और आवेदन लिया। इसके साथ ही सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि तय कर दी गई। वाराणसी कचहरी में बुधवार को तमाम अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। इस कारण कोर्ट ने चैम्बर में ही बैठकर सभी पक्षों की बातें सुनी, आवेदन लिया और सुनवाई की तिथि गुरुवार को नियत कर दी। इस बीच मंगलवार को मीडिया कर्मियों और वकीलों से झड़प के बाद देश विदेश से आए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों को प्रवेश नहीं दिया गया। कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी। इससे पहले जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल महेंद्र प्रसाद पांडे ने ज्ञानव्यापी परिसर में मानव निर्मित तालाब के पानी में सील बंद मछलियों को संरक्षित करने और वजू स्थल के पास से शौचालय हटाने को आदेश पारित करने के लिए आवेदन दिया। वहीं वादी पक्ष ने हटाए गए अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्र को 6 और 7 जुलाई की कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उचित आदेश देने को कहा। इस आवेदन पर अदालत ने प्रतिवादी पक्ष से आपत्ति मांगी। सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए गुरुवार की तिथि तय की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से देश भर के 773 जिलों के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इनमें देश के 773 जिलों के साथ साथ प्रदेश के 12 जिलों के 40 लाभार्थी भी प्रधानमंत्री के साथ संवाद सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त भी जारी करेंगे। इस दौरान 11 योजनाओं के लाभार्थियों से पीएम बात करेंगे। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई को होने वाले दौरे की तैयारियों के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से ऐतिहासिक रिज मैदान पर जनसभा को संबोधित करना प्रस्तावित है। राम सुभग सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जरूरतमंदों की जरूरतों की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की है। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित विभागों को समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं।
है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। यात्रा सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं पर्यटकों से बारिश होने की स्थिति में पड़ाव पर शरण लेने की अपील की गई है। साथ ही यात्रा से जुड़े अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। 16 से 20 मई तक मौसम विभाग की ओर से रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के लिए आकाशीय बिजली हवा के साथ तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ यात्रा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। धाम आ रहे यात्रियों को पूरी सतर्कता के साथ यात्रा करने को कहा है। बारिश होते ही उन्हें पड़ाव व सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को कहा है। उन्होंने यात्रा से जुड़े विभागीय अधिकारियों के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बारिश व अन्य कारणों से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे के बाधित होने पर यात्रा का संचालन योजनाबद्ध किया जाएगा।